हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ना हम लोग चूरमा के लड्डू बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ये आटा छान के ले लिया है। ये ना गेहूं का दरदरा सा जो मोटा आटा रहता है ना, वो मैंने लिया है। इसको मैंने घर पे ही पीसा है। और यहाँ पे मैंने ये एक बर्तन भर के आटा ले लिया है। ये बर्तन मैंने मेजरमेंट के लिए, यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने ये बड़े बर्तन में निकाला है। और इतने आटे से हम चूरमा के लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये एक बड़ा सा कढ़ाई भर के आटा लिया है और छान के ले लिया है। अब इसमें आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। जो हमने छान के कढ़ाई में आटा लिया था, वही आटे में से आधा मैंने यहाँ पे परात में निकाला है। और तो ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए, और वो मेरे को मेजरमेंट के लिए चाहिए था, इसीलिए मैंने वो कढ़ाई एक मेजरमेंट के लिए लिया है। आप कोई भी छोटा बड़ा बर्तन जिस क्वांटिटी में आपको बनाना है, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप बर्तन ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं, तो इसीलिए मैंने बड़े बर्तन में निकाला है। आप एक छोटे से कटोरी का भी मेजरमेंट ले सकते हैं, और उस हिसाब से ही हम मेजरमेंट लेके लड्डू बनाएंगे। यहाँ पे परात में मैंने आटा ले लिया है। अब इसके अंदर आप चाहे तो घी का भी मोहन दे सकते हैं, और या फिर आप मोहन के लिए न्यूट्रल ऑयल का, जो टेस्टलेस ऑयल जिसको बोलते हैं, न्यूट्रल टेस्ट का जो ऑयल बोलते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा तेल इसके अंदर मिला के इस आटे को मोइन देंगे। यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब इसको हम धीरे धीरे करके हाथों से मिलाते जाएंगे, और हम ट्राई करेंगे कि सारा जो ऑयल है ना, वो पूरे आटे को कोट कर ले। एक एक छोटे छोटे ग्रेन तक अगर ऑयल चला जाएगा ना, तो हमारे जो लड्डू बनेंगे ना, वो एकदम टेस्टी और बढ़िया बनेंगे। यहाँ पे मुझे तेल कम लग रहा था, तो मैंने वापस से 3 टेबलस्पून ऑयल ज़्यादा डाला है। अब इसको हम चलाते हुए एकदम अच्छे से एक एक दाने को कोट कर लेंगे। तो तेल को ना अगर ऐसे करके हम चलाएं, ऐसे करके मिक्स करें, तो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और लड्डू हमारे एकदम बन के बढ़िया टेस्टी बनेंगे। चूरमा के लड्डू गुजरात राजस्थान के साइड बहुत फेमस है। वहाँ पे हर कोई फंक्शन में, त्योहार में, स्पेशली गणेश चतुर्थी पे ये बनते ही हैं। मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट है। पे हमने अच्छे से मोहन दे दिया है, और मैंने पानी भी गरम कर लिया है। अगर इसका आटा ना, अगर हम गरम पानी से गूँथे तो बहुत अच्छे से रिज़ल्ट निकल के आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से ऑयल मिक्स हो गया है, और अब इसको हम हल्के गुनगुने पानी से इसका आटा लगाएंगे। आटा लगाने में हमें ध्यान ये रखना है कि आटा बहुत सॉफ्ट ना बन जाए। हमको एकदम सख्त आटा चाहिए, जिससे हमारे लड्डू है वो, उसका जो मुठिया बनाए फ्राई करने के लिए, तो वो अच्छे से बन पाए और फ्राई हो पाए। अगर आटा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा गूंद के, तो जो हमारे मुठिया होंगे वो बीच में से कच्चे रह जाने का और लड्डू चिपचिपे से बनने का चांस रहता है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी लेते जाएंगे और एकदम सख्त आटा गूंदते जाएंगे। पानी हमें हल्का गुनगुना ही लेना है, जिससे कि हम आटे में पानी डालने के बाद उसे छू पाए। ज़्यादा गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, हल्का गुनगुना पानी विल वर्क फॉर अस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी हैंड मूवमेंट्स देखना। ऐसे करके अगर हम आटा गूँधें तो हमारा आटा ना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगा, और जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो हम अच्छे से अचीव भी कर पाएंगे, और कहीं पे भी पानी ज़्यादा और कोई जगह पे पानी कम ऐसे भी नहीं होगा। पूरा अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा।
और अगर आप चाहे कि मान लो ज़्यादा क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी है, तो हम अगर चाहे तो 2 हाथ से भी आटा लगा सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आई लाइक डूइंग दिस वे। ऐसा करने से अच्छे से हम मसल भी पाते हैं और अच्छे से मिला भी पाते हैं, और जो आटे की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए वो भी हम अचीव कर पाते हैं, और एक हाथ पे ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं आता। ऐसे ये मोशन से भी आटा हम लोग अच्छे से मिला सकते हैं। और आप जैसे देख सकते हैं आटा और पानी मिक्स हो रहा है, लेकिन ऐसे अलग अलग भी है। आटा एकदम एक साथ मिल नहीं गया है, मिक्स नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे करके हमारा आटा ऐसे एक साथ मिलने लगा है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसके ऊपर हल्के हाथों से अगर छिड़काव करके मिलाएंगे तो ये अच्छे से बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये धीरे धीरे करके ऐसे बनने वाला है। बस ऐसे हो जाए फिर हम इसका मुठिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे करके हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसके ऊपर छिड़केंगे। फिर हम ऐसे करके इसको मिलाते हो, एक जैसे ये लेके मिक्स किया, दबाया, फिर छोड़वाया, अगेन मिलवाया, फिर छुड़वाया। ऐसे करके हम आटे को मिक्स भी कर रहे हैं और तोड़ते भी जा रहे हैं। इससे क्या होगा, ये तरीके से जो लड्डू बनेंगे ना, उसकी जो मुठिया बनेंगे, वो मुठिया अच्छे से वो आटा बंध भी जाएगा और चिपचिपा नहीं होगा। मेन ध्यान इसमें यही रखना है, वरना वो चिपचिपे बनते हैं लड्डू, फिर वो मज़ा नहीं आता खाने में। ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा करते करते मिलाएंगे तो हो जाएगा। चूरमा के लड्डू काफ़ी अलग अलग तरीके से भी बनते हैं। इसमें कोई घी का मोहन देता है, कोई ऑयल का देता है, हर किसी का अलग अलग तरीका है। जैसे ये ना बहुत पुरानी रेसिपी है, तो हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से बनती रहती है। जो यहाँ पे मैं तरीका दिखा रही हूँ वो है जिससे जो मुझे पसंद है, जिससे बने हुए लड्डू, और जो मैं प्रिफ़र करती हूँ, और मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आप जाओगे हर गुजरात में हर घर में चूरमा के लड्डू बनते हैं, और हर घर में अलग अलग तरीके से बनते हैं। लेकिन हर जगह कहीं पे भी लगाओ, भोग लगा हुआ जो भी लड्डू होगा वो एकदम बढ़िया ही रहेगा। और टेस्ट में ना भगवान का बनाया हुआ अच्छा ही होता है। भगवान का खाया हुआ प्रसाद बनाया हुआ वो अच्छा ही लगता है। अभी देखिए यहाँ पे ये ऐसे आटा हो गया। ये छोटा छोटा इधर जो है उसका टेंशन नहीं है, वो बाद में मिक्स हो जाएगा। अभी हम लोग ना एक देख लेते हैं। जैसे ये हुआ, अभी हम ना यहाँ पे देखो ये मिक्स हो गया। फिर ये जो है ना ऐसे करके करना है। ऐसे करके अगर करें तो ये ऐसे जो मुठिया है वो अंदर तक पक जाएंगे। ये ऐसे मुठिया बनाओ तो वो जब फ्राई करेंगे ना तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। और एक बार अगर ऐसे मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, बीच में ऐसे गड्ढा करके ऐसे 2 हाथ से दबाओ तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे नहीं करना है, नहीं कंफर्टेबल हो रहा है या कोई और रीज़न है, तो हम एक और बार भी कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे बना के इसका लड्डू जैसे बना के प्रेस कर दिए, फिर ऐसे दबा दो, हो गया। यहाँ पे ऐसे भी मुठिया बना सकते हैं। ये भी एक तरीका हो गया। बेसिकली हमको जैसे कंफर्टेबल हो मुठिया बना के फ्राई करना है, दैट्स इट। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी कंफर्टेबल हो कर दो। बस मेन तो है कि वो अंदर से कच्चा ना रहे। अगर वो कच्चा रहेगा और बाहर से लाल हो गया ना, फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा और वो अच्छा भी नहीं बनेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं बनेगा। अगर हमने अच्छे से मुठिया फ्राई किया हो तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और वो खाने में भी बढ़िया लगता है। मैं यहाँ पे जो आटा है
वो थोड़ा थोड़ा लेके इसके मुठिया बनाती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि जो ऐसे जो यहाँ पे ऐसे ये निकल गया ना, उसका क्या करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐसा छोटा छोटा बच गया है। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं कितना आता है। अगर ये एक मुठिया बन जाए तो हमारे लिए अच्छा ही है। अगर मान लो नहीं बना, जैसे यहाँ पे थोड़ा बच गया, तो हम ना हल्के से अपनी उंगलियां जो है वो गर्म पानी में डुबो के फिर उस हाथों से हम इसको मिक्स करके बना लेंगे। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने सारे मुठिया बना के रेडी कर दिए हैं और यहाँ पे मैंने ऑयल भी रख दिया है। ऑयल मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम हीट पे ही रखा है। और अब हम इसके अंदर ये थोड़ा गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर ये मुठिया डाल के फ्राई करेंगे। मुठिया हम थोड़ा थोड़ा डाल के तीन चार डाल के फ्राई करके निकाल लेंगे। मुठिया फ्राई करने के टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि ये एकदम लो टू मीडियम हीट पे ही हो। अगर फास्ट गैस पे या ज़्यादा हीट पे, हाई हीट पे अगर हम फ्राई करेंगे तो मुठिया बाहर से जल जाएंगे लेकिन बीच में से अंदर से कच्चे रहेंगे। तो वो थरोली अंदर से भी पक जाए, ये ध्यान मेक श्योर करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको हम लो टू मीडियम हीट पे ही फ्राई करें। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है। आई प्रेफर कि थोड़ा कम ऑयल लेकर ही फ्राई करूँ, मुझे ज़्यादा ऑयल लेके फ्राई करना पसंद नहीं है। इट्स जस्ट अ प्रेफरेंस। आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम मैंने एकदम स्लो करके इसको बिना चलाए ऐसे ही रखा है। अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही होने देंगे, फिर हम इसको पलटेंगे। उसके बाद अलट पलट के इसको फ्राई करेंगे। हमें मेक श्योर करना है कि जब हम मुठिया फ्राई करने के लिए डालें तो तुरंत ही डालने के बाद चलाने ना लगे। अगर ऐसा करेंगे तो वो सारा आटा बिखर जाएगा अंदर और फिर वो मुठिया नहीं हो पाएगा, वो नीचे फिर आटा आटा ही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वो मुठिया फ्राई करके ऐसे ब्राउन कलर का हो जाए बाहर से, तब तक उसको फ्राई करके निकाल दिया और उसको ठंडा कर दिया था। उसके बाद मैंने हाथ से ही इसको 2 हाथों की मदद से इसको तोड़ दिया है ऐसे छोटे टुकड़ों में। और छोटे टुकड़ों में डाल ऐसे तोड़ के फिर मैंने इसको ऐसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हम मिक्सर में पल्स मोड पे चलाते हुए इसका पाउडर बना लेंगे। और ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है, एकदम ना दरदरा सा पाउडर बनाना है। और मैं आपको पाउडर बनाने के बाद दिखाती हूँ कि कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैंने इसको मिक्सी में घुमा के इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये पाउडर बनाया है। अब इसको हम छन्नी से छान लेंगे। ज़्यादा छोटे छेद वाले छन्नी से छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेगुलर छन्नी से आप छान के इसमें से जो बड़े बड़े टुकड़े हो वो आप अलग करके नीचे का आप साइड में ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ना सारा चूरमा मिक्सर में ग्राइंड करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा दरदरा रखा है। गुड़ के साथ बनाना है इसलिए इसमें थोड़ा सा अगर ऐसे कनी कनी हो तो इट कम्स आउट बेटर। ओके, वो गुड़ थोड़ा मेल्ट होके फिर इट बिकम्स लिक्विडिश ना, तो वो चिपचिपा नहीं बनेगा, इट वोंट बी स्टिकी। थोड़ा ना अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट होगा लेकिन स्टिकी नहीं बनेगा लड्डू। तो यहाँ पे मैंने ये रेडी कर लिया है। फिर उसके साथ मैंने यहाँ पे काजू बादाम जो मुझे डालने हैं वो मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं। और मैंने यहाँ पे ये इलायची का पाउडर भी कूट के रेडी कर लिया है। अब हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे। मैंने इसके लिए ये जो गुड़ रहता है वो भी मैंने काट के रेडी कर लिया है। आई जस्ट शो यू। एज़ यू कैन सी मैंने यहाँ पे गुड़ काट के रेडी कर लिया है। अब इसको हम मेल्ट करेंगे घी के साथ। गुड़ का मेजरमेंट मैंने सेम वैसे ही लिया है। जो आटा हमने लिया था वो आटे का आधा हमने गुड़ लिया है। और यहाँ पे मैंने एज़ यू कैन सी काजू एंड बादाम बोथ आई हैव कट
और वो भी मैंने रेडी करके ले लिया है। और इसके अंदर थोड़ा सा जायफल भी हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन वो हम बाद में घिस के ऐड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली है और इसको गैस पे गरम होने रख दिया है। अब इसके अंदर हम जो हमारा मेजरमेंट किया हुआ घी है वो लेंगे। यहाँ पे जिस कढ़ाई में, जिस बर्तन में मैंने आटा लिया था उस और गुड़ मेजर किया था, उसी बर्तन से मैं यहाँ पे घी मेजर करके ले रही हूँ। और मेक श्योर करें कि घी हमेशा मेल्ट किया हुआ मेजरमेंट में ले, क्योंकि अगर थिक घी होगा तो वो मेल्ट होके फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने घी ऑलरेडी मेल्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना घी है, जितना गुड़ उतना घी और उससे डबल आटा। ये मेजरमेंट से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो वो आपके एकदम बढ़िया ही बनेंगे। यहाँ पे मैं सारा घी यहाँ पे ले रही हूँ बड़ी कढ़ाई में। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा घी मेल्टेड ही है, तो हमको इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये घी सारा ट्रांसफ़र कर दिया और अब इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। गुड़ को भी मैंने काट के रेडी रखा है, तो सिर्फ इसके अंदर डाल के गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसीलिए मेरे मेजरमेंट बड़े हैं। आप कोई भी मेजरमेंट यूज़ कर सकते हो, चाहे कोई कटोरी का ले लो, कोई कप का ले लो, इट्स ऑल अप टू यू। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ ज़्यादा लोगों के लिए, इसीलिए मैंने बड़ा मेजरमेंट लिया है। मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, वो इट विल रिमेन द सेम। क्वांटिटी आप कोई भी लो, ये मेजरमेंट जो है कि मान लो 1 कप गेहूं का दरदरा आटा है तो उसके सामने आपको आधा कप घी और आधा कप गुड़ चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आप गुड़ को चलाते हुए ही मेल्ट करें, ध्यान रखें, क्योंकि ये फिर क्या होगा, नीचे से मेल्ट होने लगेगा, ऊपर का वैसे ही रहेगा। तो आप इसको हल्के हाथों से चलाते हुए ही मेल्ट करें। धीरे धीरे करके हमारा गुड़ मेल्ट होने लगेगा और जैगरी का ना एक अच्छा सा लिक्विड रेडी हो जाएगा। और मेक श्योर उसमें ना कोई लम्स ना हो, गुड़ के जो हम लोगों ने गुड़ को काट के डाला है तो कोई लम्स ना हो, गुड़ के कोई बड़े टुकड़े ना हो, सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको मेल्ट करने के लिए ना ज़्यादा हाई हीट का इस्तेमाल ना करें ना, इसको यू जस्ट कीप इट ऑन लो टू मीडियम, दैट्स फाइन। ठीक है, और फिर उसको नो कीप मिक्सिंग और चलाते चलाते ही इसको मेल्ट करें। थोड़ी देर में गुड़ मेल्ट होने लगेगा और फिर उसके बाद हम इसके अंदर हमारा जो चूरमा का मिक्सचर हमने रेडी किया है वो डालेंगे और स्पाइसेस डालेंगे। आई विल टेल यू दैट। हमें यहाँ पे गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, 1 तार की 2 तार की, ऐसे कुछ नहीं करना है। बस ऐसे ना हमारा गुड़ मेल्ट होना चाहिए। सी, ये लिक्विड हो गया और इसके अंदर कोई बड़ा पीस नहीं दिख रहा है, सब मेल्ट होके एक रस सा हो गया, राइट, बिकम प्योर लिक्विड। बस इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर जो हमने चूरमा का बेस रेडी किया है दैट विल ऐड। ओके, आई विल शो यू। सी, दिस इज द बेस, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इट स्लोली। जस्ट मेक श्योर यू डोंट गेट बर्न while pouring because the heat and all is very hot. ठीक है, चलो अब इसी के साथ हम इसके अंदर इलायची का पाउडर जो हमने बना के तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। मेक श्योर कि आप ना इलायची का जो पाउडर है वो फ्रेश ग्राइंड करके ही यूज़ करें। इलायची, द कार्डमम इज काइंड ऑफ अ स्पाइस कि जिसके अंदर ना
जितना वो ऐसे ही ग्राइंड किया हुआ रहेगा उतना वो ज़्यादा स्मेल रिलीज़ कर देगा, फिर बाद में उसका टेस्ट स्मेल इतना अच्छा नहीं आएगा। अब उसके अंदर जायफल को ऐसे घिस के हम लोग डाल सकते हैं। दिस इज़ नटमेग। वो इसके ऊपर ऐसे छन्नी से घिसो तो वो अपने आप ही हो जाता है। वो थोड़ा सा हम डाल देंगे। जायफल और इलायची से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और जायफल इज़ अ स्पाइस कि थोड़ा ध्यान से डालना, वरना वो फिर उसका अगर टेस्ट ओवर पावरिंग हो गया तो फिर वो मज़ा नहीं आता खाने में। दिस मच इज़ इनफ, आई जस्ट आई बॉल इट। ठीक है, और इसी के साथ हम इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट कट करके रखे हैं वो भी ऐड कर देंगे। जो काजू और बादाम मैंने, इफ़ यू कैन ऐड योर चॉइस ऑफ ड्राई फ्रूट्स, आप पिस्ता भी डाल सकते हो और मेलन सीड्स भी डाल सकते हो, वट एवर यू लाइक यू कैन ऐड। आई हैव जस्ट एडेड काजू एंड बादाम एंड नाउ ग्रेजुअली विल मिक्स इट। धीरे धीरे करके हम लोग इसको मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथों से। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पूरा जो मिश्रण है वो मिक्स कर दिया है। अब इसके हम, ये भी थोड़ा वार्म है, इसके हम लड्डू बनाएंगे। आई प्रेफर मीडियम साइज़ के लड्डू। ट्रेडिशनली तो बहुत बड़े बड़े बनते हैं, वो एक आदमी फिर एक भी नहीं खा सकता। सो आई जस्ट प्रेफर कि मीडियम साइज़ के लड्डू बनाएंगे और फिर उसको खसखस के अंदर लपेटेंगे। तो उससे डेकोरेट करें ना तो वो टेक्सचर टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अभी मैं इसके लड्डू बना के आपको दिखाऊंगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सारे लड्डू बेल के तैयार कर लिए हैं मिक्स करके, और इसने इतने बैटर में से हमारे टोटल 105 लड्डू बन के रेडी हुए हैं। अब इसके ऊपर हम ये खसखस के सीड्स हैं वो लगाएंगे, जिससे ये डेकोरेट होके अच्छे दिखेंगे और टेस्ट में भी एक क्रंच, हल्का सा क्रंच भी देंगे और अच्छे भी लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।